कोई भी सियासी जमात हो मेरे ख्याल में कोई भी, उसे मुल्क की मफाद को सबसे पहले तरजीह होना चाहिए। बिल्कुल, हमें अपना मुल्क पहले है, बाकी बाद में, चाहे खुद हमारे लिए तरजीह हो ना हो। मगर लेकिन बदकिस्मती है कि अगर बैरिस्टर गोहर अली कह रहे हैं साफ शफाफ इलेक्शन हो, आपके बकौल आपको नहीं नजर आ, मुझे तो साफ धांधली हुई नजर आ रही है। मैं तो रोजाना को मेरा टेलीफोन बंद नहीं हो रहा कि जी मेरा फलां बेटा पकड़ा गया, मेरा भाई पकड़ा गया, मेरी माँ पकड़ी गई, मेरा फलां पकड़ा गया, मेरा फलां पकड़ा गया। मैंने कुछ तो सबूत है आपके पास इस बात का? भट्टी साहब तो आप ऐसे ही मुझे कह रहे हैं। कई साहब मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन इंसाफ जरूरी नज़ारों से चाहता हूँ। अगर वो टीवी नहीं देखते तो शुएब शहीद ने कहा, तो उन्होंने हमारे 2 सहाफ़ियों साथियों का और नाम लिया, भाइयों का। कहते हैं इमरान रियाज कौन है? वो भाई पाकिस्तान के टॉप चैनलों में वो वो प्राइम टाइम पे प्रोग्राम कर चुका है, सबसे ज़्यादा देखे वाला। लेकिन कादी साहब गुजारिश ही ये है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन आप नहीं चाहेंगे हो, मैं नहीं चाहूँगा, कौन सी जमात है, लेकिन बदकिस्मती है साफ शफाफ इलेक्शन होते हुए बादियुल नज़र में नज़र नहीं आ रहे और इसके नताइज बेहतर नहीं होंगे। हर इलेक्शन के बाद धांधली के इल्ज़ाम लगे, ये सच है, लेकिन प्री पोल रिगिंग, इलेक्शन से पहले इस किस्म की वहशियाना कार्रवाइयाँ मैंने तो कम से कम ज़िंदगी में तस्वुर नहीं देखी। बल्कि कल आमर मतीन साहब को मैं सुन रहा था, वो मुझसे 40 साल से जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये काम होगा। तो कादी साहब बजाय इसको कहने के, उसको कहने के अब इलेक्शन ही शफाफ करा ले, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले, ब्यूरोक्रेसी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले, इसमें क्या नुकसान है शफाफ इलेक्शन कराने में? मुझे मेरी ये रहनुमाई फरमाए, इसमें कहाँ गलती आपको नजर आ रही है कि वो गलत बयान दे रही है? चाहे ये नून लीग भी इसमें नुकसान पता नहीं है या नहीं, या फ़ायदे का खदशा है, या इस मुल्क को कहीं फ़ायदा ना हो जाए, क्या मामला है? आई डोंट नो, मैं इसमें कुछ ज़्यादा बात मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इस अंदाज में ये एक निगरान हुकूमत ने सिलेक्शन का प्रोसेस करना है तो बिल्कुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर दें। पहले भी तो इलीगल गवर्नमेंट चल ही रही है, कि हमने क्या कर लिया है? देखिए काजी साहब, यही सब तमाम हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान और तमाम आइनी माहिरीन कहते थे 90 दिन के आगे एक दिन नहीं निगरान हुकूमत चल सकती। चल रही है ना, गैर आइनी काम हो रहा है ना, उसकी रीज़न जो मर्जी हो, आइन के तो खिलाफ आप चले गए। अब अगर आप ऐसे हालात में, जब आपकी इकॉनमी ज़मीन बोझ हो रही है, आप खुद कह रहे थे, मैं भी कह रहा था, कभी बिजली नहीं आती, कभी पानी नहीं आता, आज तो समझ नहीं आ रही थी, और आप ना बिजली है ना पानी है ना मुल्क में इंसाफ है, तो आपकी इकॉनमी कैसे ठीक होगी? कब तक वो जो ये चीजें नहीं है, वो जो कमेटी बनी हुई है, कब तक वो इन्हें रेस्क्यू करते रहेंगे? वो क्या आप उनकी निशानदेही भी कर रहे थे कमरे में? लेकिन बट साहब एक बात तो ठीक है ना, सच्ची बात है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि मेरी आज 15 दफ़ा बिजली गई है, तो मेरे पास क्या सबूत है? मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं मेरे पास कोई आला है जिससे मुझे पता चले कि और फिर मैं वो सबूत आपके पास पेश करूँ कि जनाब देखिए मेरी बिजली 35 दफ़ा गई है? तो मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है। अच्छा कायद साहब, इसका मतलब है, मैं ये भी ना कहूँ लाहौर में डाके पड़े, 100 से ज़्यादा डाका पड़ा, इसका मतलब है डाके पड़े ही नहीं रहे, उनको जायज़ करार दे दें। जायज़ नहीं करार रहे, मैं कह रहा हूँ सबूत ही नहीं है। क्यों नहीं है सबूत? सबूत आपको आंखें चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आपको पहले दौर में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों भेस बदल के जाते थे कि अपनी आंखों से हकायक देखें? एयर कंडीशन कब्रों में बैठ के हम फैक्ट्स पे नहीं पहुंच सकते, हमें एफर्ट्स करनी होंगी। हम सबको अपनी 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 जगह पर अपना रोल अदा करना होगा। ये बात मान जाए काजी साहब, सबूत ना होने का मतलब ये नहीं कि वो जुर्म माफ हो गया आपका। आजकल भट्टी साहब कुछ और चीज़ें भी मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ जरा, क्योंकि गैर मामूली हालात है। सब दूसरी बात, आज बहुत काबिल एहतराम, मेरे तो फेवरेट है सबसे ज़्यादा, फाइज ईसा, हम तो बड़ी दुआ करते थे ये आए, आप जानते हैं। उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा सबसे खफा हो गए कि आपने सरदार क्यों लिखा है। तो मुझे समझ नहीं आती इसमें गैर कानूनी की बात कौन सी। एक जज साहब भी हैं, मैंने उनका नाम भी पढ़ा है, उनके ऊपर नाम भी लिखा हुआ सरदार। नहीं, वो जो क्या है जो सीनियर मोस्ट हैं इस वक्त, यार जिन डीपी पिछले नहीं, वो उन्होंने कोई लाइटर नोट में कहा है, वो बाद में उसकी वजाहत भी आ गई है, वो मजाक के तौर पर कह रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा सर देखें चीफ जस्टिस का कहना बहुत अहम है, मैं तो एक आम शहरी हूँ, मेरी बात की कोई हैसियत नहीं। देखिए बड़ी सा मजाक क्यों है, देखे ना, हम माई लॉर्डशिप भी तो कहते हैं। नहीं माई लॉर्डशिप आप कह रहे हैं सरदार और वडेरों का या जगीरदारों को जमाना गया, तो एक जज साहब के नाम के साथ सरदार लग रहा है, आपके नाम के साथ काजी लग रहा है, तो ये जुर्म तो नहीं है आपका? ये कैसे गलत है कि मैं आपको कहूंगा ये काजी सही? नहीं, वो मैं नहीं, आप मुझे कहने भाई आज के बाद मुझे काजी नहीं करा, सिर्फ सईद अहमद कहें।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो तो उन्होंने मजाक यार होता है ना, एक टेंस माहौल में कैसा फिक्रा भी आ जाना चाहिए ताकि थोड़ा सा माहौल थोड़ा चले वो अगर इस नीयत से तो यकीनी अच्छी बात है, अदरवाइज देखें सरदार होना या किसी की ज़ात पे हमें देखें। लेकिन बात यह है कि सरदार सिर्फ लिखने से नहीं होता। अगर हम सरदारी निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें तबक़ाती तफरीक ख़त्म करनी पड़ेगी। आज भी हमारे ये 2 सूबे हैं, वहाँ पे जरगे चलते हैं, सरदार चलते हैं, ख़वानीन बैठे हुए हैं, यहाँ पे नए सरदार बनते हैं ब्यूरोक्रेसी में। कल मैं खबर पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं गलत है या सही, एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट के घर कहते हैं सच या झूठ अच्छा डाका पड़ा, उससे कहा पर्चा नहीं कराना, करोड़ों रुपए निकल गए। नहीं सरदार पे तो आप नाराज हैं। जो मियाँ सेमान, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, मियाँ तो बहुत है, वो कभी अदलिया को पढ़ जाते हैं ये खलाई मखलूक है हम छोड़ेंगे नहीं, कभी इस जज को नहीं छोड़ेंगे, कभी उस जज साहिबान का नाम लेके, जज साहिबान का नाम लेके कि हम जगह तंग कर देंगे। क्या इनको आइन से मावरा है, कानून से मावरा है कुछ लोग पाकिस्तान में? फिर आप ना मारियो पोजो एक गालबन नाम है ना उसका 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 वो एक नावल है, वो पढ़ लें। नहीं कैसा, मैं आपसे गुजारिश हूँ, अगर एक काम मेरे लिए जुर्म है तो आपके लिए ठीक कैसे है? वो आइन की किताब बता दें कि दिन दिहाड़े अगवा हो रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, हाई कोर्ट से पकड़े जा रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है, कागजात छीने जा रहे हैं, बुकला निशाना बन रहे हैं, आम शहरी बन रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं सबूत लाएं। सबूत तो आपने इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म देना है, भाई ये पकड़ो इन सबको, ये फैक्ट्स लाओ। क्या है पुलिस किस लिए है? कोई डाका होता है उसे ये नहीं पता होता डाका किसने मारा है, और फार काइंड इन्फॉर्मेशन वो पुलिस के पास जाता है कि मैं जा रहा था, मेरे से मोबाइल और पर्स छीन लिया, फिर पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसका सुराग लगाती है कि डाकू कौन था। डाकू तो ना मालूम होता। नहीं, बात यह भट्टी साहब कि जब सुराग लगाने वालों ने और तफ्तीश करने वालों ने मुबैना तौर पर वो तमाम ये हों, मुबैना तौर पर जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो विक्टिम है, तो फिर तफ्तीश कैसी, सब कुछ कैसा। और दूसरी बात यह है, और दूसरी बात यह भट्टी साहब जब आप जत्थे खड़े कर लेते हैं, जब अदालतों में जत्थे भेज देते हैं, जब आप पत्थर रख के गाड़ियों में जाके, साहब असफंद यारवली के साहबजादे ने जो बयान दिया उसका किसी ने नोटिस लिया? इलेक्शन कमीशन की आपने कह रहे हैं तौहीन हुई है, वो आज अडयाला जेल समाअत करने चले गया, तो उन्होंने जो फरमाया, और कल परसों जो इस्लामाबाद जब ये बल्ले के निशान का स्टे दिया तो सारे सियासतदान बरस पड़े, ये होते कौन है? तो आज एक जज साहब ने वापस ले लिया। मेरा दिल बड़ा दुखी है, मैंने ब्रेक पे जाना है, मैं अब सुन नहीं सकता। ये कौन है जो इस निजाम के कपड़े इस तरह भरे चौक में उतार है? अरशद शरीफ, जलील मत करो, ब्रेक है आखिरी। अरशद शरीफ अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, वो कहता था एक बादशाह नंगा जा रहा था, लोगों ने डरते मारे उसका नाम नहीं लिया, लेकिन एक बच्चे ने नीचे आवाज दी, बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। तो ऐसे लग रहा है कुछ चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ एक्सपोज हो रहा है, और मैं ये समझता हूँ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसमें से भी ये किनारे फलक का स्याह तरीन गोशा यही है, मतलब माह तमाम कहते हैं